हे रुद्रगणों, हम आपकी भक्ति भावना को, आपके पुनीत प्रेम को हृदय से स्वीकारते हैं, किंतु प्रारब्ध की इच्छा को टालना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस संसार में सभी अपना अपना कर्म करते हैं और उसी के अनुसार कर्म फल भोगते हैं। इस कर्म फल नियम से हम सभी बंधे हैं। हे प्राणेश्वरी, आपके पिताश्री के श्राप और वैरागी होने के कारण हम धार्मिक अनुष्ठानों तथा यज्ञ कर्मों से मुक्त हैं। अतः आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए, इन्हें अपने निर्मल हृदय से निकाल दीजिए। क्षमा करें भोलेनाथ, ये मेरी धारणा है। जो समाज, जो जन और जो सामर्थ्यवान अपने अपमान का प्रतिकार नहीं करता, वो कायरता का काला इतिहास बन जाता है। परंतु मैं कायर नहीं हूं प्राणेश्वर। मैं अनीति, अन्याय और अधर्म का विनाश करके जगत में धर्म, न्याय और नीति की पुनः प्राण प्रतिष्ठा करूंगी, या आपके सम्मान के संग्राम में मिट जाऊंगी। हे प्राणेश्वर, अब आप मुझे इसी क्षण गंगा द्वार जाने की अनुमति दें। हे प्राणेश्वरी, शांत हो जाओ। आपका ये क्रोध संसार को डांवाडोल कर देगा। आप हमें अकेला छोड़कर वहां जाने का हठ त्याग दीजिए। प्राणेश्वर, आज मेरे मन में प्रश्नों का ज्वालामुखी धधक रहा है। मैं दक्ष राज से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या सोचकर, किन मूर्खों के परामर्श को मानकर काले श्वान तक को यज्ञ में निमंत्रण दिया है, किंतु त्रिलोक नायक भोले भंडारी को नहीं। क्या मेरे प्राणनाथ यज्ञ निमंत्रण तक के योग्य नहीं, सुपात्र नहीं है? हे प्राणेश्वरी, शांत हो जाओ। ऐसे कैसे हो सकता है प्राणनाथ? आपका अपमान मानवता का अपमान है, आपका अपमान सनातन संस्कृति का अपमान है, आपका अपमान संपूर्ण विश्व का अपमान है। मन से बोलो, मन से बोलो। हाँ स्वामी, माता सती सत्य कह रही हैं। हे नाथ, हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए, हमें गंगा द्वार जाने की अनुमति दीजिए। हाँ स्वामी, हमें मातेश्वरी की इच्छा पूर्ण करने का आदेश दे। हे स्वामी, यदि उस दिन आपने हमें आदेश दे दिया होता तो आज हमारी माता श्री को कष्ट पहुंचाने वाले षड्यंत्रकारियों का नरक में निवास होता। आपके अपमान की योजना बनाने वालों का गंगा द्वार पर मेला नहीं लगता। हे स्वामी, हम आपके स्वामी भक्त सेवक हैं, हम अपने प्राण दे देंगे, परंतु किसी भी मूल्य पर आपका अपमान सहन नहीं करेंगे। हर 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 हर। शांत हो जाओ रुद्रगणों, शांत हो जाओ। नहीं स्वामी, हम इन कपटी श्री कालों को माटी में मिला देंगे। आपके अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए हम सब रिपुदमनों की भुजाएं फड़क रही हैं। स्वामी, हमें आदेश दीजिए, हमें शीघ्र आदेश दीजिए। हे प्रियजनों, व्यर्थ में बैर बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। इस समय धीरज रखो, केवल धीरज। नहीं स्वामी, मैं इस यज्ञ में ब्रह्म पद की शोभा बढ़ाने वाले ब्रह्मा जी और जगत के पालक विष्णु जी से पूछूंगी कि किस लोभ में आप दोनों अपने जीवन दाता शिव को भूलकर विनाशकारी दक्ष के चारण बन गए। सती माता की, सती माता की। प्राणनाथ, यदि आप मुझे गंगा द्वार जाने की अनुमति नहीं देंगे तब भी मैं वहां जाऊंगी, ये जानने के लिए कि कौन महान है, छल या बल, दया या दम, अभिमान या स्वाभिमान, अधर्म या धर्म, कपट या कृपा, मृत्यु या जीवन। मैं संसार का भाग्य लिखने वाले विधाता से पूछूंगी, मैं जगत नारायण से पूछूंगी, मैं यज्ञ में भाग लेने वाले स्वार्थी समाज से पूछूंगी, क्या जीवन दान का बदला विश्वासघात होता है? क्या उपकार का बदला छल कपट होता है, षड्यंत्र होता है? हमारा कहा मानो प्राणेश्वरी, अपने शोभ और क्रोध को त्याग दो, ये हमारी विनती है आपसे। नहीं स्वामी, जो नारी अपने पति का अपमान देखती है, अपने सुहाग की निंदा सुनकर भी मौन रहती है, वो नारी पतिव्रता नहीं, उल्टा है, पतित है, पापिनी है। सुनो कल्याणी, हम आपसे। प्राणनाथ,
भले ही धरती और गगन ही क्यों न मिल जाए, मृत्यु अपना स्वभाव ही क्यों न बदल डाले, विष अमृत ही क्यों न बन जाए, परंतु आपका अपमान करने वाले को कदापि नहीं छोड़ूंगी, किसी मूल्य पर नहीं छोड़ूंगी। सुनो कल्याणी, कल्याणी मत जाओ, कल्याणी हमें अकेला छोड़कर मत जाओ, कल्याणी। हे रुद्रगणों, आपकी दयालु माता आज रणचंडी बन गई है। अब इन्हें रोकना किसी के वश की बात नहीं है। अतः आप सब महावीर अपनी माता के साथ जाओ, इनकी रक्षा करना। हाँ स्वामी, आपका आदेश ही हमारे लिए सब कुछ है। हम माता की आन पर न्योछावर हो जाएंगे, माता के आदेश पर मरेंगे या मर जाएंगे। महावीरों, देखते क्या हो, अपने अपने शस्त्र उठाओ, शीघ्र चलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये सत्य है, प्रारब्ध पर कोई विजय नहीं पा सकता। हे पुत्र दक्ष, यज्ञ की शुभ आरंभ बेला अपनी गति पकड़ चुकी है, अतः कुल वधू के साथ शीघ्र यज्ञ आरंभ करो। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। ठहरो दक्षराज, हे महर्षि दधीचि, आज की विजय वेला में आप क्यों रुकावट डाल रहे हैं? इसलिए दक्षराज, क्योंकि आपका यह यज्ञ महाकालेश्वर शिव के बिना कदापि नहीं होगा, 100 जन्मों तक नहीं होगा, युगों युगों तक नहीं होगा, किसी भी मूल्य पर नहीं होगा। कितने दुख की बात है, कितनी लज्जा की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। यहां पितामह ब्रह्मा जी हैं, जगत नारायण विष्णु जी हैं, यज्ञ देवता हैं, यज्ञ अग्नि हैं, यज्ञ का भाग ग्रहण करने वाले समस्त देवता यहां उपस्थित हैं। किंतु जिनके द्वारा सारे देवता यज्ञ भाग ग्रहण करते हैं, वो यज्ञ के आदि देवता भगवान शिव यहां क्यों नहीं है? क्या उनके बिना यहां उपस्थित समूचा देव समाज इस यज्ञ आहुति को भोग सकेगा? या आज का यह यज्ञ भाग प्रेत आत्माओं के भाग्य में लिखा है? क्षमा करें महर्षि दधीचि, आप किस यज्ञ के आदिदेव की बात कर रहे हैं? यहाँ तो सभी के सभी देवता विद्यमान हैं। हाँ, मैं देख रहा हूं, समस्त देवगण यहां उपस्थित हैं, किंतु मैं देवों के देव, देव यज्ञों के अधीश्वर महादेव की बात कर रहा हूं, जिन्हें पुराण पुरुष कहा जाता है, जिन्हें वेद नेति नेति कहकर थक गए। उस बुद्धि और ज्ञान के अगम्य पुराण पुरुष महादेव को आप भूल गए? ये यज्ञ उस यज्ञ स्वरूप के बिना संपूर्ण नहीं हो सकता, कदापि नहीं। ये हमारा ब्रह्म वाक्य है।